क्लास में चल रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसमें हम लोग जो फ्लूइड है ना, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। यही कर रहे थे क्या? चल ठीक है। आज पढ़ने वाले हम लोग बेसिकली बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। समझे बात को? तो तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ एप्लीकेशन ऑफ, तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। और इसमें जो फर्स्ट पढ़ना हम लोग को एप्लीकेशन में, चल ठीक है, यहाँ तक एक बार तुम लोग है ना नोट करो, यहाँ पे तुम लोग है ना एक बार इसको नोट करो, नोट करो, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ये क्या? ये देखो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बर्नौली थ्योरम के बारे में, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बर्नौली थ्योरम के। ये पिछले क्लास में हम लोग है ना पढ़े थे बर्नौली थ्योरम के बारे में। और बर्नौली थ्योरम क्या कर रहा था कि अगर मान लो कहीं पे अगर फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, किसी पॉइंट पे है ना प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या था तुम लोगों को? कांस्टेंट, यही था ना। और इसके हेल्प से मान लो कहीं पे अगर कोई फ्लोइंग अगर फ्लूइड है, वहां पे क्या निकाल रहे हैं हम? प्रेशर का डिफरेंस निकाल रहे हैं। अगर कहीं पे अगर मान लो कि स्टैटिक फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड रेस्ट में है, तो प्रेशर डिफरेंस सिंपली हम निकाल रहे थे, कितना आ रहा था आपका? रो जी है ना। लेकिन ये फार्मूला देखो तब तक लागू है, तब तक है ना कि आपका फ्लूइड किसमें तुम लोगों को? रेस्ट में, यही था ना। अगर फ्लूइड अगर मान लो कि मोशन में है, तो हम लोग है ना कि प्रेशर डिफरेंस इस फार्मूला से नहीं निकाले थे, और किसी पॉइंट पे तीनों का सम क्या आ रहा था? कांस्टेंट हो रहा था। इस बात को हम लोग शायद प्रूव भी किए थे, यही किए थे क्या? लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है इसका एप्लीकेशन, किसका? बर्नौली थ्योरम का। और बर्नौली थ्योरम का जो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है उसका नाम है वेंचुरी मीटर। तो तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगा दो सबसे पहले कि एक वेंचुरी मीटर है क्या। कॉपी पर तुम हेडिंग लगा दो वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर। इसका है आपका मेजर्स, मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ, मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ, मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ट्यूब, लिक्विड थ्रू ए ट्यूब। इसका एग्जांपल और लिख लो आपका, और डेफिनेशन, और it measures speed of flowing fluid, it measures speed of flowing fluid, it measures speed of flowing fluid, speed of flowing fluid, स्पीड ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। हो गया क्या? ये आप तुम लोग इधर देखो, ये अगर आप लोगों से अगर मान लो कि पूछे वगैरह कि बताना भैया ये वेंचुरी मीटर होता है क्या है। देखो वेंचुरी मीटर की हेल्प से क्या करते हैं कि मान लो कहीं पे अगर कोई फ्लोइंग फ्लूइड है तो उसको क्या मेजरमेंट करते हैं कि किस रेट से फ्लो करना है। बात समझ में आ रहा है क्या? वेंचुरी मीटर क्या करता है कि है ना फ्लूइड के बारे में बताता है कि किस रेट से फ्लो कर रहा है, यानी कितने सेकंड में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, समझ रहे हो बात को? कितना क्यूबिक मीटर इसमें आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। मतलब ये मान के बैठो, जैसे कि मान लो ये सबको पता है, तुम पिछले क्लास में बताया था तुम लोगों को कि रेट ऑफ फ्लो तुम लोग बताया था, रेट ऑफ फ्लो तुम लोग बताया था, क्या था तुम लोगों को?
एरिया इनटू क्या था आपका वेलोसिटी, यही था क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कितना तुम लोग एरिया इनटू वेलोसिटी, यानी फार्मूला तुम बता चुके थे कि रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू ए इनटू कितना था v, यही था ना। अब देखिए और दूसरा डिफिनेशन क्या करता है कि वेलोसिटी क्या बताता है, इट मेजर्स द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, मतलब कितने स्पीड से फ्लो कर रहा है। देखो सबको जैसे मान लो ये अपने पास मान लो कि ऐसे कोई आपका क्या है ना ट्यूब वगैरह है और इसमें क्या है आपका कि मान लो कि लिक्विड फ्लो कर रहा है, समझे बात। ऑब्वियस बात, देखो जिस क्रॉस सेक्शन से अगर मान लो कि फ्लो करेगा इसका देखो हम लोग एरिया तो पता ही रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे निकालना है तो इसका एरिया हम लोग पता ही रहेगा, कहते हैं इस फार्मूला में जो रेट ऑफ फ्लो है जो फ्लूइड है एरिया की वेलोसिटी होता है। अब एरिया देखो हमको मालूम तो क्या निकालने के रहेगा, बात समझ में आएगी। तो इसीलिए है ना वेलोसिमीटर क्या करता है कि ये स्पीड मेजरमेंट करता है कोई अगर फ्लोइंग फ्लूइड का, समझो आपको कि किस रेट से फ्लो कर रहा है। ये तुम लोग है ना इसको डायग्राम बना, अरे बात नहीं कर तुम फिर थोड़ा सा कैसे वेलोसिमीटर काम करता है इसके बारे में बात करेंगे। वेलोसिमीटर काम कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे। वेलोसिमीटर काम कैसे करता है, हो गया क्या? चलो अब वेलोसिमीटर का डायग्राम वगैरह बनाते हैं, फिर पता करते हैं कि भैया क्या है। तो सिंपल वेलोसिमीटर क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है या फ्लोइंग फ्लूइड का क्या मेजरमेंट करता है, स्पीड का, यही है ना। क्योंकि देखो ए इनटू में एरिया तो पता रहेगा ना, जिस मान लो जिस पाइप में अगर लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो उस एरिया पता रहेगा मुझे, तो क्या निकालने का रहेगा वेलोसिटी वगैरह। तो इसको हम लोग निकालेंगे फार्मूला वगैरह से। तो वेलोसिमीटर का देखो सिंपल एक कंस्ट्रक्शन है और उसमें निकालते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये जैसे मान लो कि अपने पास एक पाइप, ये अपने पास एक पाइप मान लो कि अपने पास पाइप है, दिक्कत है क्या, और इसमें क्या कर रहा है कि लिक्विड फ्लो कर रहा है। इस वाले पूरे सेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। मान लो कि पानी फ्लो कर रहा है, मान लो हमारे पास ऐसा पाइप वगैरह है और इसमें पानी फ्लो कर रहा है, इससे पानी फ्लो कर रहा है, समझे बात। इसमें 2 ट्यूब और लगा दिए, इसमें 2 ट्यूब और लगा दिए, एक लगा दिए तो ज्यादा हो गया, और कर लेते हैं, समझे बात। ये मान लेते हैं कि इस बार यहाँ से फ्लो कर रहा है, इस वाले सेक्शन को मैं कट कर लेता हूँ। मान लेते हैं ना कि इस वाले सेक्शन का यहाँ पर एरिया A1 है और यहाँ से जो फ्लो कर रहा है इसका स्पीड कितना है V1, कोई दिक्कत नहीं ना। और मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रेशर कितना है P1, फ्लोइंग फ्लूइड है तो प्रेशर हो गई। इस वाले क्रॉस सेक्शन पर मान लेता हूँ जैसे फ्लो कर रहा है, इसका यहाँ पर एरिया A2 है और यहाँ से इस वाले से जो पास कर रहा है इसका वेलोसिटी कितना है V2 और यहाँ पर प्रेशर कितना है तुम लोगों को P2, कोई बात नहीं। ये सबको पता है कि तुम लोग देखो जहाँ पर एरिया छोटा रहेगा वहाँ पर स्पीड तेज रहेगा, obvious बात है ना। जैसे मान लो 1 सेकंड में यहाँ से 2 क्यूबिक मीटर मान लो पानी में बाहर निकलेगा, उतना स्पीड इतना बाहर निकलना पड़ेगा, समझे बात। यहाँ पे एरिया ज्यादा है स्पीड कम होगा, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या होगा, इस वाले केस में अगर प्रेशर होगा तो इस वाले है ना, इस वाला जो ऊपर जो है इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं।
क्या बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। इसमें क्या होगा वाटराइज कर देगा, समझे बात को, फूड वगैरह इसमें देखो राइज करेगा लेकिन क्या करेगा थोड़ा सा कम करेगा। अरे देखो यहाँ पे कम क्यों करेगा तुमको आगे डिस्कशन बता दूंगा। बात समझ में आया क्या? इसमें आपका की मतलब फ्लो ही कर रहा है आपका, तो प्रेशर वैसे कैसे पानी पर चढ़ जाएगा, समझे बात। मान लेते हैं कि इन दोनों में हाइट का डिफरेंस कितना है आपका इंच, इस वाले में कम क्यों चढ़ा तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? इसमें ज्यादा इसमें आपका कम, कोई दिक्कत है क्या? हमने ना सही है। ये इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ये आगे बताएंगे तो 2-4 बार। इसको क्या बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। देखो कैपिलरी ट्यूब का बेसिकली यूज करते हैं आपका टू मेजर प्रेशर डिफरेंस, इसीलिए करते हैं टू मेजर प्रेशर, समझे बात। अब देखो एक बात बताओ, ये फ्लोइंग फ्लूइड है ना, तो क्या फ्लोइंग फ्लूइड में बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं? जितना आपका एनर्जी आपका यहाँ पे होगा उतना ही आपका एनर्जी आपका यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत है क्या? अरे फ्लोइंग फ्लूइड के लिए पर बर्नौली थ्योरम लागू किया है ना, तो फ्लो बर्नौली थ्योरम फ्रॉम बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, P प्लस ρgh प्लस हाफ रो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यानी इतना एनर्जी यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना मान के बैठे P1 हो गया, P1 प्लस ρgh। देखो ये दोनों जो पॉइंट देखो सेम हाइट पे है, तो जितना आपका पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। चलो मैं लिख देता हूँ बात है ना, इधर कितना आ जाएगा ρg मान लेता हूँ प्लस हाफ यहाँ पे रो इनटू v का स्क्वायर, यहाँ कितना वेलोसिटी फ्लूइड का v1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे स्टोर करते कांस्टेंट है ना, तो कंजर्व कर सकते हैं एनर्जी वगैरह। यहाँ पे कितना होगा प्रेशर कितना है P2 प्लस ρg सेम हाइट पे है। ये ρg का मतलब है तुम लोग इस साइड को मत लेना, सेम हाइट पॉइंट होने से समझो, ये पॉइंट तो नहीं सेम हाइट, तो ρg और प्लस कितना होता है हाफ रो इनटू कितना हो जाएगा V2 का स्क्वायर, दिक्कत है क्या? नहीं ना, देखो a और a कैंसिल हो गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं P1 प्लस कितना हो जाएगा हाफ रो v1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 और प्लस कितना हो जाएगा हाफ रो v2 का स्क्वायर, समझे बात। एक बात और देखो, हम लोग को इस वाला डेरिवेशन निकालना है, क्या v1 का मान निकालना है या v2 का मान निकालना है, कितने स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो वेंचुरीमीटर बेसिकली करता है क्या, स्पीड मेजरमेंट करता है, तो हम v1 v2 का मान निकालना है, मिला जुला के बाद यही है। एक बात बताओ, इसको तुम इधर लेके आ जाओ, इसको तुम इधर लेके जाओ, तो मुझे लगता है कितना हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू कितना, इधर टर्म चल जाएगा, तो मुझे लगता है कि हाफ रो इनटू कितना आ जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब देखो P1 माइनस P2, एक बार बताओ P1 माइनस P2 मुझे लगता है कि देखो दो पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस है ना, और यहाँ से बोल सकते हैं इस वाले केस में कि P1 माइनस P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा h रो जी, अरे एच नीचे निकालना चाहिए। यहाँ प्रेशर देखो, अब ये मत बोला ना सर यहाँ खोलेंगे, इस वाले में आप इंटर करेगा तो वो उसी रेस्ट करेगा दोनों फिर, यानी इस वाले पॉइंट को अगर निकालोगे तो देखो एच हाइट नहीं निकालना है क्या, यहाँ P1 यहाँ P2 है, एच हाइट नीचे बताना, यहाँ प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, एच नीचे है क्या इनटू रो इनटू कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ बोल देना कि फ्रॉम इक्वेशन हो P1 माइनस P2 इक्वल टू कितना लिख देंगे बताओ, एच इनटू रो इनटू जी इक्वल टू हाफ रो इनटू कितना आ जाएगा V1 का V2 का स्क्वायर और माइनस V1 का स्क्वायर, सही है क्या? अब देखो रो रो से कैंसिल हो गया, यानी क्या बच जाएगा बताओ, n इनटू जी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, सही है पक्का। अब देखो, अब एक बात बताओ, क्या इस वाले जगह पे सही है? एक बात बताओ, देखो यहाँ से और यहाँ भी देखो आप जो लिक्विड है फ्लो कर रहा है, इसका मतलब मुझे लगता है कि हम लोग लगा सकते हैं इक्वेशन कंटिन्यूटी का, बताएं क्या, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताओ कितना हो जाएगा, a1 b1 इक्वल टू a2 b2, ये हो गया, यानी यहाँ से कर सकते हैं बताओ। अच्छा इसमें एक बात और कर ले क्या, h इनटू जी इक्वल टू 1/2, ये मुझे लग रहा है ना
इसमें तुम V1 कांस्टेंट लो, V1 बाहर निकालो, तो V1 अगर बाहर निकालोगे तो मुझे लगता है यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, V1 का स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा V2 अपॉन V1, तब पूरे का स्क्वायर माइनस। बात समझ में आ रहा था लोग? कोई दिक्कत नहीं ना? और कुछ सिंपलीफाई कर दे क्या? चल मैं बात करूंगा इसको। इक्वेशन तुम क्या मान लो आपका सेकंड। अब बताओ ये दोनों पॉइंट पे अगर तुम लगाओगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो मुझे लग रहा है क्या हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि a1 v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा a2 v2, ये हो गया। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, v2 अपॉन v1 तक निकालना है रेशियो, यानी मुझे लगता है क्या आ जाएगा बताओ, a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा v2 अपॉन कितना आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो v2 अपॉन v1 जो कैसे पुट कर सकते हैं क्या, बोला है, यानी बोल सकते हैं h into g इक्वल टू 1/2 कितना हो रहा है बताओ, v1 का स्क्वायर इनटू इसको लिख सकते हैं v2 अपॉन v1 इक्वल कितना लिख सकते हैं 1/2, यानी यहां बोल सकते हैं बताओ a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर माइनस। सही है, उधर भेजोगे ये हो जाएगा, यानी मुझे लग रहा है कैसे आ जाएगा h into g इधर आएगा इनटू कितना आ जाएगा बताओ a2 का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या, अरे तो किधर भेज दिया 2h a2 स्क्वायर भेज दिए, इधर अगर एलसीएम अगर लोगे तो मुझे लग रहा है क्या आ जाएगा a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आएगा ना। यानी मुझे लग रहा है यहाँ से अगर तुम लोग ऐसा करो कि दोनों तरफ रूट ले लो, हम लोग को स्पीड निकालना है ना, वेलोसिटी मीटर बेसिकली क्या करता है, स्पीड मेजरमेंट करता है कि है ना कितने स्पीड से है ना लिक्विड फ्लो कर रहा है ना या फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यहाँ से अगर रूट ले लोगे तुम लोग तो मुझे लगता है कि v1 इक्वल टू रूट अंडर, देखो अंदर देखो यहाँ पे a2 का स्क्वायर है तो रूट के बाहर चला जाएगा, यानी मुझे लग जाएगा हो जाएगा इसका स्पीड 2hg अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, समझे बात, यानी इतने स्पीड से यहाँ से क्या निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है। अगर तुम v2 का मान निकालना चाहोगे तो यहाँ पे चुपचाप सब कुछ यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 आ जाएगा, यानी अगर यहाँ से v2 निकालना चाहोगे यहाँ पे कितना स्पीड होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, सब कुछ देखो सेम रहेगा 2gh अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर और इनटू कितना आ जाएगा a1। समझे बात को? अगर यहाँ v1 है a2 आया है तो v2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a1, जहाँ पर a1 a2 का एरिया सबको पता है और h क्या है ना कितने हाइट तक यहाँ पे होल। चलो तुम लोग है ना इसको नोट करो। तो इसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से निकालते हैं फ्लोइंग फ्लूइड का स्पीड वगैरह। v1 इक्वल टू 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर और v2 इक्वल टू a1 इंटू 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। यही वेंचुरी मीटर का सिंपल सा एक डेरिवेशन है, यहाँ पर क्या निकालते हम लोग हैं, तो वेंचुरी मीटर का सिंपल है डायग्राम। ये बच्चा क्यों नहीं आ सकता वाला चाहिए था। ऐसे फ्लोइंग फ्लूइड में क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। चलो इसको तुम आराम से नोट आउट करो, इसको बड़ा प्यारा सा डेरिवेशन है वेंचुरी मीटर का। वेंचुरी मीटर वेंचुरी मीटर
वेंचुरीमीटर रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू एरिया इनटू स्पीड। हो गया? अरे बोलो यार। सिंपल डेरिवेशन था बर्नौली का। बर्नौली थ्योरम को कैसे यूज करते हैं? अरे भैया तुम ले लो यार। हो गया? ये देखो तुम लोग है ना माइंड में बात आ रहा होगा, देखना ये तुम लोग माइंड में बात आ रहा हो ना कि इस वाले कैपिलरी ट्यूब में तो है ना इस वाले कैपिलरी ट्यूब में जो फ्लूइड है इतने हेड तक राइज किया और इस वाले कैपिलरी ट्यूब में देखो कितना हेड तक राइज किया। अब ध्यान दे यहाँ पे बात है, देखो सबको पता है कि देखो इस वाले सेक्शन में यहाँ पर इस वाले सेक्शन में देखो एरिया क्या है आपका कम है, इस वाले सेक्शन एरिया कम है, यूबीसी बात अगर एरिया यहाँ पे कम है तो वेलोसिटी क्या होगा ज़्यादा होगा। बात समझना है। अब इस वाले इक्वेशन हो इस वाले जगह पे अगर वेलोसिटी का मान ज़्यादा हो जाएगा, अब ये देखो ज़्यादा है, ऐसे और कांस्टेंट अगर करना होगा ये तो डेंसिटी तो चेंज नहीं होने वाला, तो क्या चेंज होगा तुम लोगों को प्रेशर। एंड देखो V2 का मान ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे कांस्टेंट करना है तो प्रेशर क्या होगा कम होगा। अब देखो यहाँ पे अगर प्रेशर कम होगा तो किसी बात क्या होगा आपका कम हेड तक राइज करेगा। इस वाले के यहाँ पे देखो ये जो एनर्जी है यहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा है, इस वाले सेक्शन में एरिया के मान क्या है ज़्यादा है। अब एरिया ज़्यादा रहेगा तो किसी बात है यहाँ वेलोसिटी क्या रहेगा कम रहेगा। अब बताओ वेलोसिटी अगर कम रहेगा, अगर मान लो कम है इसका मतलब इसको बराबर करना तो इसको राइज करना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट प्रेशर का मान क्या होता है ज़्यादा। अब ज़्यादा यहाँ पे का वैल्यू तो क्या ज़्यादा राइज करेगा, जिस पॉइंट पे वो जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उस वाले में उतना ही क्या करेगा लिक्विड राइज करेगा। समझे बात? यहाँ प्रेशर कम था तो कम राइज किया, यहाँ ज़्यादा था ज़्यादा राइज किया। समझे बात? तो ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं वेंचुरीमीटर से फ्लोइंग फ्लूइड का स्पीड निकालते हैं। अब एक बात और
मीटर के हेल्प से फ्लोइंग फ्लूइड का देखो मतलब ये है, सुनो कि अगर क्या बोल रहे हैं, हाँ मतलब तुम यहाँ से निकाल दियो v1 इक्वल टू कितना आ गया, जितना से फ्लो करेगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना मतलब 2gh अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर इनटू कितना है यहाँ पे, और v2 इक्वल टू कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर इनटू a1। और सबको पता है देखो कि रेट ऑफ फ्लो, ये रेट ऑफ फ्लो देखो दोनों जगह सेम ही होगा ना यार, जितना आपका यहाँ से फ्लो निकलेगा एक सेकंड में उतना ही दूसरे एंड से निकलेगा, यानी रेट ऑफ फ्लो जो फार्मूला होता है a इनटू ग्रेडियंट वेलोसिटी, तो एक जगह कितना हो जाएगा बताओ, a1 इनटू कितना हो जाएगा v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 इनटू a होगा ना, यानी एक जगह निकालोगे तो a1 तो सही है और v1 का मान निकाल के रखे कितना a क्या तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a1 इनटू कितना आ जाएगा a2 और कितना आ जाएगा 2gh अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, और सेकंड जगह करोगे तो a2 और v2 कितना यहाँ पे पहले से 1 शामिल है तो इसका देखो सेम ही आ रहा है। तो जब बोलते हैं कि कहीं का अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो रेट ऑफ फ्लो क्या इक्वल होगा, देखो तो दोनों देखो सेम ही आ रहा है, 2gh अपॉन कितना आ रहा है a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, समझे बात नहीं सेम आ रहा है। अरे तो फ्लो करेगा तो कहीं थोड़े रुकने वाला है यार, तो फ्लो करते रहेगा, यानी एक बात और समझ में आया। चलो यहीं तक लिखो, ठीक हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो बात छाप दो और एक सिंपल एक न्यूमेरिकल करोगे क्या, एक सिंपल एक न्यूमेरिकल है, तुम लोग है करो। एक अपने पास एक क्यूब है, अपने पास एक क्यूब है, अपने पास एक फ्लोइंग फ्लूइड है ऐसा, ये यहाँ पर इसका जो एरिया है ये आप लोगों को दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो एरिया है ये तुम लोगों को दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो लिक्विड जो राइज कर रहा है इसका यहाँ पर एच का जो वैल्यू है इसमें दिया है तुम लोगों को 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है कि फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ, बोला इस वाले पाइप में कितने रेट से फ्लो कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको तुम लोग है ना सॉल्व कर दो। तो रेट ऑफ फ्लो सिंपल फार्मूला होता है a1 a2 का स्क्वायर मतलब कितना 2g अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। इसको तुम लोग है ना यहाँ पे सोल्व करो। फाइंड रेट ऑफ फ्लो फाइंड रेट ऑफ फ्लो, किसी का आंसर आया है क्या? हो गया क्या? इसका तो सिंपल आ जाएगा, इसको तुम लोग सोल्व करोगे तो
ये यहाँ से सिंपल आ जाएगा तुम लोगों को रेट ऑफ फ्लो कितना A1 A2 फॉर्मूला होता है A1 × A2 × स्क्वायर का कितना होता है 2GH अपॉन कितना होता है A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। सही है। अब इसमें अगर A1 × अगर करोगे A1 का वैल्यू कितना यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 6 × कितना आ जाएगा 4 × कितना आ जाएगा 2 × यहाँ देखो G का मान 10 होता है। अब 10 आएगा तुम लोग इसमें आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। देखो सब कुछ यहाँ अगर सेंटीमीटर में है तो इसको भी तुम लोग कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा 10 का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। और एच के मान कितना है तुम लोगों को 4 और इसके तुमने स्क्वायर कर A1 का स्क्वायर यहाँ पे 36 है और 36 माइनस 16 तो 36 माइनस 16 आ जाएगा तुम लोगों को 20 तो नीचे आ जाएगा तुम लोगों को 20। ये जो से कट गया ऊपर आपका कट जाएगा आपके 0 यानी 24 इंटू कितना आ जाएगा वहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू आपका 10 का स्क्वायर तो आपका 24 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा 10 यानी 48 इंटू 10 मतलब यहाँ रेट ऑफ फ्लो आ गया तुम लोगों को रेट ऑफ द फ्लो आ गया कितना आ जाएगा 48 480 ये है क्या। अब इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। ये आ गया हाँ रेट ऑफ सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा ना। इसका सिंपल क्यूबिक कैसे आएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा ठीक समझे बात को सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आंसर आ गया तो नोटिए इसका हाँ ये है ना ठीक। चल रख कर दे इसको। तो बेसिक क्वेश्चन था इस वाले पे है ना ज्यादा मतलब उठा पटक नहीं होता है बस सिंपल कांसेप्ट वगैरह है। एक बार इसको क्रॉस चेक करना तुम लोग घर पे है ना थोड़ा सा यूनिट वगैरह चलो सही ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ स्पीड ऑफ इफ्लक्स। कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स स्पीड ऑफ इफ्लक्स स्पीड ऑफ इफ्लक्स देख रहा है क्या देखो ये तो देखा होगा सब है ना सिंपल सी बात। जैसे मान लो कि अपने पास एक कंटेनर है अपने पास क्या है एक कंटेनर है समझे बात। और इसमें तुम ऐसा करो कि पानी को भर दो। इसमें तुम ऐसा करो क्या भर दो इसमें तुम पानी भर दो। ये क्या कोई दिक्कत है क्या और पानी भर दो और मान लो तुम यहाँ पे एक छेद करो तो इससे क्या होता है पानी बाहर निकलता है। इससे क्या होता है पानी बाहर निकलता है। तो हम लोग यही निकालना है इससे पानी जो निकलेगा उसका स्पीड कितना होगा समझ रहे हो। हम लोग ये निकालना है इससे पानी निकलेगा इसका स्पीड कितना होगा। मान लो घर में बाल्टी पानी भरे या खोल कर दिए तो पानी निकलना शुरू हो जाता है समझ रहे हो। ये मान लेते हैं कि ये जो इसको हम बोलते होल बोलते हैं तो क्या बोलते हैं होल बोलते हैं या इसको ओपनिंग भी बोलते हैं। ओपनिंग का मतलब क्या है आपका खुला हुआ। ऐसे कई बुक में है ना इसको ऑरिफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑरिफिस। कोई दिक्कत है क्या बोले। ये मान लेते हैं ये जो कंटेनर पर है ये पोर्शन इसका एरिया देखो A1 है। कोई दिक्कत है क्या। और ये जो ऑरिफिस है होल है इसका एरिया कितना यहाँ पे है ये। कोई दिक्कत है क्या। और ऑरिफिस आपका यहाँ से स्मॉल हाइट नीचे है कोई दिक्कत है क्या। अब देखो पता है क्या होगा देखो जैसी है ना इस वाले ऑरिफिस से लिक्विड अगर मान लो कि बाहर आएगा तो मान लेते हैं कि हाँ मान लो बाहर आएगा लिक्विड आएगा तो इसका मतलब यहाँ जो लिक्विड है वो नीचे आएगा। मतलब कहने का मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से जो निकल रहा है फ्लूइड इसका वेलोसिटी कितना है v1। देखिए बाहर निकलेगा तो यहाँ का फ्लूइड का नीचे तरफ आएगा तो यहाँ मान लेते हैं इसका कितना है v1। कोई दिक्कत नहीं ना पक्का ठीक।
अब एक बात बताओ, ये जो आपका जो कंटेनर का जो प्री एंड है ये आपका ओपन है, तो ऊपर से कौन सा प्रेशर लगेगा आप लोगों का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा? P। और ये भी देखो ये ओपन है, तो यहाँ भी कौन सा प्रेशर लगेगा तुम लोग? एटमॉस्फेरिक कौन लगेगा? यहाँ भी लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा लगेगा तुम लोग को? P। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इस वाले कंसेप्ट में हम लोग बर्नौली का थ्योरम यूज कर सकते हैं। अरे बर्नौली थ्योरम तब करते हैं जब आपका फ्लूइड क्या करता है? फ्लो करता रहता है। यहाँ भी देखो बाहर निकल रहा है, ऊपर देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मोशन में भी है, ये भी मोशन में डायनामिक्स वाले क्वेश्चन बन रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो हम जानते हैं कि फ्रॉम बर्नौली थ्योरम, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अप्लाई किसका करेंगे? बर्नौली थ्योरम। ये मान लेते हैं कि बेस लाइन है, मतलब रेंज मेजरमेंट कर रहे हैं, तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या होता है? किसी फ्लोइंग फ्लूइड में हर एक पॉइंट पे क्या आएगा? कोई कांस्टेंट है, ये है क्या? यानी यहाँ तो क्या यूज करोगे तब P में कौन सा आ जाएगा? P नॉट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? P नॉट प्लस इस वाले बेस लाइन से कितने हाइट ऊपर है आपका? h, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? रो जी एच प्लस हाफ रो, यहाँ बताओ कितने स्पीड से नीचे आ रहा है? v1 से, तो यहाँ हो जाएगा v1। अब इस वाले पॉइंट पे निकालो तो लोग, तो यहाँ प्रेशर कितना है? P नॉट, जो हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच। अब देखो इसको तुम इस वाले पॉइंट का बेस लाइन मान लियो, h का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसको तो बेस लाइन मान लियो तो 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा रो जी और नीचे कितना आ जाएगा? 0 प्लस हाफ रो, और यहाँ वेलोसिटी कितना है? कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों मर गए, ये दोनों मर गए, P नॉट है ना, ये 0 हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा बताओ? बच जाएगा रो जी एच और प्लस कितना है? हाफ रो, हाँ रो जी एच प्लस है हाफ रो v1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 1/2 रो कितना है तो v2 का स्क्वायर। सही है क्या? हम लोग को निकालना है क्या है? v2 निकालना है ना, कितने स्पीड से निकल रहा है। ये तुम ऐसा लगता है कि रो सब में कॉमन है क्या? यानी बोल सकते हैं कि gh और प्लस कितना है? हाफ v1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 कितना आएगा बताओ? v2 का स्क्वायर। ये 1/2 देखो है ना, देखो वो सब में मल्टीप्लाई कर, तो मुझे लग रहा है कितना आ जाएगा? 2gh और कितना आ जाएगा इसमें? कितना हो जाएगा? v1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? चलो हम लोग को निकालना क्या है? v2। अब देखो एक बात देखो, सबको पता है कि ये जो ऑरिफिस है, इसको होल बोल रहे हैं, इसका जो एरिया है इस वाले के एरिया के कंपेयर में क्या काफी छोटा है कि नहीं है? इसका कितना एरिया है? इसका तो कितना बड़ा, यानी यहाँ जो बोल रहे हैं ऐसे बोलता है, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये तुम बोल के बैठे थे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनाने को लगा दोगे तो इधर सॉल्व हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है बताओ? a1 b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सही है, a1 b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a2 into b2, यानी मुझे लग रहा है बताओ कि v1 अपॉन v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? a2 अपॉन कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? ये कंडीशन आ रहा है। अब देखो सबको पता है कि ये होल का जो एरिया है ऑफिस का एरिया a2 ये मच रिलेशन किसका है तुम लोगों को? बात समझ में आ रही है क्या? ये एरिया काफी छोटा है, एरिया काफी देखो काफी बड़ा है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर छोटे एरिया में, एक देखो छोटा है ना, छोटे एरिया में अगर बड़े एरिया से डिवाइड करोगे तो लगभग वैल्यू वो 0 के बराबर आएगा या 0 करीब आएगा। समझे बात? यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं कि देखो ये पूरा जो डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली टेंस कितना आ जाएगा? 0 आएगा। ये 0 तभी होगा जब v1 कितना आ जाएगा? 0। अरे वाह ना, इसको तुम पूरा अगर रेशियो 0 कर रहे हो तो ये पॉसिबल है कितना हो जाएगा? 0। यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं, यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं कि a2 अपॉन a1 टेंस टू 0। यही है क्या? अगर ये 0 करेगा इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, यानी इस वाले केस में हो जाएगा v1 टेंस टू 0। अब देखो कई बुक वगैरह अगर तुम देखोगे ना तो वहां पता क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है? v1 को 0 कर देता है। समझे बात? कि इसका एरिया अगर कम है, इसका बड़ा है, तो छोटे एरिया में अगर बड़े से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। समझे बात को? और उस केस में है ना इसको सिंपल 0 मान लेता है। ऐसा नहीं है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा
तभी यहाँ पे V1 0 करेंगे, समझे बात। अगर मान लो कि इसका तुम लोग क्वेश्चन इसका देखो ना, तो 3 साल पहले जेईई के एग्जाम में है ना, इसका देखो एरिया दे दिया था, समझे बात। सबको पता है ना कि किसी बकेट वगैरह में छेद कर दो तो वेलोसिटी निकलता है 2g, फार्मूला कितना आ जाएगा तो यही मिलाना लास्ट में 2g, समझे बात। तो लगा दिया। ये फार्मूला देखो तब होता है जब ऑफिस का जो एरिया ये पूरे एरिया कंपेयर में क्या काफी छोटा है। अगर मान लो इसका एरिया दे देगा ना तो ये फार्मूला लागू नहीं होगा और ये कंडीशन लागू नहीं होगा। अब देखो इस वाले में अगर v1 का मान 0 कर दो तो कितना आ जाएगा, तो 10 से 0 करेगा तो 0 करते हैं, यानी कितना आ जाएगा 2gh इक्वल टू कितना आ जाएगा v2 का स्क्वायर, तो रूट ले लो तो v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा इसको 2gh। मतलब अगर इसका मतलब यही है कि अगर किसी बाल्टी में अगर h हाइट अगर नीचे अगर छेद करेंगे तो उससे जो पानी निकलेगा या फ्लूइड निकलेगा उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2gh, समझे बात। ये तभी लागू है जब इस कंडीशन से सेटिस्फाई करेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये तुम लोगों का इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फार्मूला नहीं आएगा, समझे बात, वरना पता कैसे करना पड़ेगा, समझे बात। ठीक, ये इसी को हम लोग बोलते हैं कभी कभी क्या बोलते हैं, टॉसली थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉसली, इसको बोलते हैं कभी कभी टॉसली थ्योरम। क्या बोलते हैं, टॉसली थ्योरम। देखो टॉसली पता क्या बोला कि भैया इतना करने की क्या जरूरत है, समझे बात, इतना करने की क्या जरूरत। उसने बोला कि भैया ऐसा करो, यहाँ से है ना एक बूंद पानी से निकाल दो, समझे बात, एक उधर पानी निकाल दो, समझे बात। इसको तुम बताओ कितना हाइट नीचे गिर रहा है, पता पानी है यहाँ से कितना नीचे गिर रहा है, ये हाइट नीचे गिर रहा है। तो हम लोगों को है ना, हम लोगों को लगता है कि यहाँ वेलोसिटी निकालना है, कितना हो जाएगा, बताओ यहाँ से अगर हम ड्रॉप करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, समझे बात। तो तुम फार्मूला लगा सकते हो, कौन सा होगा, v स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, e स्क्वायर प्लस कितना होगा 2s, v स्क्वायर तो निकालना, e स्क्वायर कितना है बताओ, 0 का स्क्वायर प्लस 2, a इक्वल टू यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ जाएगा, g आ जाएगा, g इनटू कितना आ जाएगा, हालांकि माइनस ही आएगा नीचे गिर रहा है ना, a इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस ही आ जाएगा, और ये देखो नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस h माइनस आ जाएगा, ये माइनस में कितना होगा प्लस हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2gh, रूट लेना तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो टॉसली ने बताया कि भैया ऐसा करो, है ना, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बताया कि अगर वेलोसिटी यहाँ पे अगर तुम लोग को आ रहा है 2g तो सिंपल ये करो, यहाँ से वाटर ड्रॉप को निकालो, नीचे ऊपर से गिरा दो तो उसका भी तो सेम वेलोसिटी आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका वही आ रहा है इसका आ रहा है, इसी बेसिकली कंसेप्ट बोलते हैं, छाप लो इसको। ये तभी आया है जब इस वाले को ऑफिस का जो एरिया होगा ये पूरे एरिया के से क्या होगा कम होगा, तब ये फार्मूला वैलिड, अदरवाइज क्या तुम लोग निकालना पड़ेगा। Whole area is much smaller than container area. Container area. यानी इस वाले केस में यू कमांड 0 कर देना कि क्या है, यहाँ पे तुम लोगों को ड्रॉप ऑफ वाटर है और इसको तुमने क्या करवा देना है, फ्री फॉल करवा देना। तो टॉसली बोला कि अगर ये साइड ऊपर अगर वाटर ड्रॉपलेट में अगर फ्री फॉल करेगा तो ये साइड गिरने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2gh।
एक कंटेनर में अगर इंच हाइट नीचे अगर होल करोगे, इंच हाइट नीचे होल करने के बाद जो स्पीड होगा फ्लूइड का वो कितना हो जाएगा 2gh। अधिक लोग हो ना, हो गया। चलो मतलब कितना स्पीड से निकलेगा, कितना है स्क्वायर ऑफ 2gh। अब हम लोग को निकालना है कि यहाँ से मान लो कि देखो फ्लूइड तो बाहर निकलेगा, कितना दूर जाकर गिरेगा, समझ रहे बात? यहाँ से फ्लूइड अगर मान लो कि बाहर निकलेगा तो यहाँ से कितना दूर जाकर गिरेगा, मतलब क्या निकाल लेंगे, रेंज, समझे बात? तो कॉपी पे तुम लोग हेडिंग लगाओ रेंज ऑफ फ्लूइड, कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ रेंज ऑफ फ्लूइड, कितना रेंज दूर जाकर एक गिरेगा। रेंज ऑफ फ्लूइड ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ रेंज ऑफ फ्लूइड,
ऑफ फ्लूइड, मतलब ये जो फ्लूइड है कितना दूर जाकर गिरेगा। चलो ठीक है, ये तुम लोग देखो यार, ये अपने पास कंटेनर है, ये अपने पास क्या है, कंटेनर है, समझे बात, ये है क्या, और इसमें फ्लूइड को फिल कर दिए, इसमें क्या कर दिया, फ्लूइड को फिल कर दिए। ये मान लेते हैं कि पूरे कंटेनर का हाइट कैपिटल एच है, पूरे कंटेनर का हाइट कितना है, कैपिटल एच, और ये जो वॉलफिश है या जिसको होल बोल रहे हैं, ये यहाँ से कितना हाइट नीचे है तुम लोगों को, ये स्मॉल एच हाइट नीचे। अब इसी बात यहाँ से क्या होगा, फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा, ये तुम लोग क्या है, रेंज, जिसको बोल रहे हैं कैपिटल आर, मतलब ये निकालना है, ये निकालना है क्या। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग को बन गया प्रोजेक्टाइल का। देखो यहाँ से जो फ्लूइड जो निकल रहा है, तो यहाँ पर से सबको पता है कितना है, ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, अभी निकालेंगे ना, यहाँ से निकलेगा तो कितना होगा, 2g। अब देखो सिंपल क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का बन गया कि मान लो कि अपने पास चीजें हैं, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी फेंक रहे हैं आपका, कितने से तुम लोगों को, 2g, समझे बात। अरे कहाँ पे गिरा आकर, तुम लोगों को नीचे, ये बन गया ना क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का। बाकी तुम भूल जाए, इसको तुम उठा के यहाँ पटक, ये चीज बन रहा है। अब देखो मतलब ये निकालना, हम लोग आर निकालना है, ये रेंज है ना, यही निकालना है। अब देखो ये सबको पता है, अगर इसको निकालना है, देखो जितना समय इसके फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा होगा, उतना ही इसको यहाँ से यहाँ तक चलने में लगा होगा, समझे बात। यानी कहने का मतलब यहाँ से जो टाइम अगर निकाल लें और इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में समय लगा होगा, वो इसको यहाँ से चलने में लगा होगा। तो अगर टाइम यहाँ से निकालने की, ऊपर से देखो नीचे तक आने में कितना समय लगा, वेलोसिटी मालूम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा ना। यानी देखो सिंपल है, सबको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू कितना होता है, टाइम। अब देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, रेंज के बराबर आ जाएगा। और सबको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, अरे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज थोड़ी चेंज करता है। सबको पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 है ना। वेलोसिटी को तब चेंज नहीं करता है जब उसके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, कोई दिक्कत है क्या। यानी बताओ यहाँ पर स्पीड कितना है, 2g इनटू टाइम मान लेते हैं, ठीक। अगर हम टाइम अगर निकाल लें और मल्टीप्लाई कर दें तो रेंज निकल जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो ठीक है, एक बात बताओ, पूरा हाइट कैपिटल एच है, ये आपका स्मॉल एच है, ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हो गया। यानी हाइट तुमको पता है आपका h माइनस h, ये हो गया। अब सबको पता है इसमें लगा ना। अब ये जो आपका ऊपर से देखो नीचे आ रहा है, तो मोशन y के अलोंग हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसका आपका मोशन अलोंग y एक्सिस, करते हैं क्या, मोशन अलोंग y एक्सिस। बताओ y में इसका एक्सेलरेशन कितना है आपका, 0, y में इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -g, तो नीचे की तरफ आ रहा है। और देखो डिस्प्लेसमेंट देखो नीचे की तरफ y में, यानी डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग कितना है, माइनस इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब देखो जो मोशन का फार्मूला है ना, ऐसे देखो टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन टू रीच फार्मूला क्या बताओ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये s इक्वल टू कितना लिखते हैं, माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये तो आपका y में 0 आ जाएगा, प्लस हाफ a इक्वल टू माइनस c के बराबर है, यानी यहाँ माइनस g इनटू कितना आ जाएगा, t स्क्वायर। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी मुझे लगता है कि t स्क्वायर इक्वल टू, ये तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, नीचे कितना आ जाएगा, g। यानी यहाँ से जो टाइम टेकन t हो जाएगा, t इक्वल टू रूट अंडर कितना आ जाएगा, 2 इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कितना आ जाएगा, g। यही होगा ना जी। अब ऐसे कर दो आपका कि पुट वैल्यू ऑफ g, पुट वैल्यू ऑफ g, जी तो ये होगा ना, पुट वैल्यू ऑफ t, टाइम पुट करेंगे ना, t इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें कर दो रेंज r इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, 2gh, और टाइम कितना निकाल के बैठे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कितना बताओ, 2 इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इनटू g। यहाँ अगर भेज देंगे तो यहाँ पे रेंज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
पूरे ग्रुप ले लो तो मुझे लगता है कि 2GH इंटू आपका ये 2 इंटू कितना 4 आ जाएगा क्या? ये तुम लोग को 4 आ गया इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, नीचे कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से तुम लोगों को रेंज आ गया, रेंज हो गया स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 4 इंटू आपका स्मॉल h इंटू कितना आ रहा है कैपिटल H माइनस h। इसको बाहर कर ले क्या, यानी यहाँ से जो रेंज का जो फार्मूला आ गया 2 इंटू h इंटू कितना आ रहा है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यही रेंज का फार्मूला है। अब तुम लोग यहाँ पे कैपिटल H क्या है, ये पूरे कंटेनर का हाइट है, ये बात लिख दो तुम ना, और स्मॉल h का है आपका कि जितने हाइट पे आपका होल लोकेटेड है, समझे बात? एक बात तुम नोटिस कर रहे हो क्या, 4 के बाहर आया 2 आ गया सही है। एक बात तुम नोटिस कर रहे हो क्या, ये जो रेंज है ये वेलोसिटी पे को डिपेंड नहीं कर रहा है, ना टाइम पे भी देखो डिपेंड नहीं कर रहा, समझे बात? ना देखो जी पे भी डिपेंड कर रहा है, ये सिंपल डिपेंड कर रहा है आपका रेंज की जो ओरिफिस है होल है आपका कितना हाइट नीचे किया गया है। अरे जो कंटेनर तुम लोग को देगा तो ये छाट तो कैपिटल फिक्स रहेगा यार, वो थोड़ी चेंज करने वाला है। यानी रेंज देखो डिपेंड किस पे कर रहा है तुम लोगों को, समझे बात? कि होल आपका कितने साइड पे है कितने हाइट पे उसको दिया गया है, यहाँ तक तुम लिख लो। यानी यहाँ से एक बात तुम लोग लिखना चाहोगे तो एक बात लिख लेना कि रेंज डज नॉट डिपेंड ऑन, रेंज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम है ना, इट ओनली डिपेंड्स ऑन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ होल या ऑरिफिस। ये डिपेंड करता है कि कितने पोजीशन पर इसका होल किया गया। तो रेंज इक्वल टू कितना है 2 इंटू, क्या तुम इसको भी याद कर सकते हो, ऊपर वाला को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहो तो तुम लोग है ना इसको भी याद कर सकते हो, ये उस वाले ऑरिफिस से या होल से जो फ्लूइड बाहर आ रहा है वो कितने दूर जाकर गिरेगा। Position of orifice, position. इसको नोट कर लो।
हो गया। तो सिंपल इसका डेरिवेशन है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके कि जो फूड यहाँ से बाहर निकलेगा इसका रेंज कितना होगा। हो गया। चलिए एक इसमें और कोई पूछता है क्वेश्चन कि है ना किस पॉइंट पे रेंज का मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर रेंज मैक्सिमम होगा। तो तुम लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम में कंसेप्ट बताया थे किसी फंक्शन का कब निकालते हैं मैक्सिमम और कैसे निकालते हैं उसका, उसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, when range is maximum, when range is minimum। चलिए ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ व्हेन रेंज इज मैक्सिमम। चलो मैं एक बार है ना इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम लोग है ना इसको नोट कर लो। व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, रेंज इज मैक्सिमम ए क्या। अगर बताना ये रेंज का फार्मूला भी कितना था, रेंज का जो फार्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ कितना था 4 कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये रेंज निकालना था ना। यानी तुमको r को करना है मैक्सिमम, r को क्या करना है तुम लोगों को मैक्सिमम। ये सबको पता है कि मान लो कि फंक्शन y इक्वल टू और fx होता था, ऐसे करना मैक्सिमम में क्या करते थे हम लोग, याद है क्या तुम लोग dy/dx इक्वल टू g, इसी बात करते थे ना हम लोग, है ना। इसमें बताना y को इसको मान लेते हैं और x इसको मान लेते हैं। अब देखो कि इस वाले केस में वेरिएबल कौन सा है, तो कैपिटल तो फिक्स रहेगा ना कंटेनर का, कौन चेंज करेगा होल का। इस वाले केस में क्या चेंज करता, होल का पोजीशन कितना तुमको बना रहे, यानी इसको देखो डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां पे बताओ कितना करेंगे, dr अपॉन कितना करेंगे, अरे जो वैरी कर तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं ना। यहां पर स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर करने में कितना आएगा, मुझे लगता है dr r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 स्मॉल h इनटू कितना आ जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल, यानी तो r स्क्वायर इक्वल टू कर दो यहां पे 4 कैपिटल H स्मॉल h माइनस 4 कितना आ जाएगा ये दिक्कत है क्या। यानी मैं कर रहा हूं कि यहां d स्क्वायर अपॉन d इक्वल टू कितना कर दे रहा हूं 0, कांस्टेंट है उसको तुम डिफरेंशिएट करो तो d अपॉन आपका dh यानी कितना आ जाएगा 4 कैपिटल H स्मॉल h माइनस 4 h स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 0। यदि तुम डिफरेंशिएट करोगे तो 4 कांस्टेंट है, कैपिटल H कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा dh अपॉन dh 1 आ जाएगा इसका, और dx अपॉन dx कितना 1 होता है ना, यानी यहां कितना आ जाएगा 4 माइनस। चल मैं बारी बारी दोनों कर देता हूं, वरना तुम लोग इसका सॉफ्टवेयर बता दिए। इसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे dx में कितना आ जाएगा 4 इनटू, अब इसको यहां करोगे तो 4 आ जाएगा माइनस, यहां पे 4 कांस्टेंट कर लेंगे, अंदर h स्क्वायर बच गया, h स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2h, यानी मुझे कितना आ जाएगा 8h इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यानी 4h इक्वल टू कितना आ जाएगा 8h, कट गया तुम लोगों को 2 टाइम्स, यानी स्मॉल h इक्वल टू कितना आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर तुम लोग को रेंज करना है मैक्सिमम, समझे बात, तो और इसका जो होना चाहिए पोजीशन स्मॉल h, ये पूरे कंटेनर के लेंथ कितना होना चाहिए आपका r, है ना। ये कंडीशन किसका है आपका, कि कंडीशन 4, कंडीशन 4 क्या है तुम लोगों को मैक्सिमम रेंज, यही है क्या, मतलब इतना दूर जाकर गिरेगा। देखो इसका मतलब क्या है, मान लो कि अपने पास कोई बर्तन है, अपने पास कोई क्या है आपका बर्तन है, और मान लो कि बर्तन का पूरा हाइट कितना है तुम लोग को 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। जैसे अगर मान लो कि तुम फ्रूट अगर बाहर निकलवाना है और ये भी r मैक्स था, तो बताओ कितना तुमको छेद करना पड़ेगा तुमको 5 सेंटीमीटर पर, यानी ऊपर से कितना करना पड़ेगा तुमको 5 सेंटीमीटर पे, तब जाके यहाँ से फ्रूट निकलेगा, उसका रेंज क्या होगा तुम लोगों को मैक्सिमम, यही है ना। और इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि ऑफिस का जो होना चाहिए पोजीशन वो मैक्सिमम का होना चाहिए, मतलब अगर बर्तन अगर मान लो कि 10 सेंटीमीटर है तो 5 पर होल का साइज रहेगा, इसका मतलब क्या है ज्यादा दूर है नीचे जाकर गिरेगा, यही मतलब है ना। और मान लो कि कोई कंटेनर
और इसका हाइट मान लो कि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, और ये मान लो यहाँ से अगर बाहर है मैक्सिमम रेंज तक निकलवाना है, तो ये एच का मान कितना होना चाहिए तुम लोगों को? 6, ये होना चाहिए ना, एच का वैल्यू कितना होना चाहिए तुम लोगों को? 6 सेंटीमीटर। एक बार और निकाल ले क्या? ये तो बात हो गई कि मतलब एक किसका होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए आपका, बात है पोजीशन ऑफ वर्कपीस, पोजीशन ऑफ किसका है आपका? वर्कपीस इतना होना चाहिए, ये बात है ना। वर्कपीस इसको होल बोल, क्या ये साइज कंटेनर है उसका अगर आधा हाइट पर हुआ और फिर से होल पे और मान लो कि छेद करोगे तो क्या होगा? रेंज क्या होगा तुम लोगों को? मैक्सिमम, यही बात है ना। अब बताओ इस केस में रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज इक्वल टू फार्मूला कितना है? स्क्वायर रूट कितना है बताओ? 4h इनटू आपका कैपिटल H माइनस, अब ये इसका वैल्यू पुट करके देखो, 4 तो सही है, और h इक्वल टू कितना है बताओ? h/2, इसका आ गया तुम लोग h/2, इधर h माइनस कितना आ रहा है? h/2। अब h माइनस h/2 कितना? h/2 आ गया क्या? यानी इस वाले केस में और एक कट गया क्या? 2 कट गया, तो ऊपर आपका 2 कैपिटल है, h माइनस h/2 कितना आ जाएगा? h/2 आ जाएगा, ये कट गया आपका, यानी इस केस में रेंज इक्वल टू h स्क्वायर आ गया क्या? रूट यहाँ कितना आ जाएगा? यानी इस केस में r मैक्सिमम कितना आ जाएगा? h के बराबर आएगा। इसका देखो मतलब समझो, ये बोल रहा है सुनो कि अब ये तो निकाले ना कि r मैक्सिमम देखो h/2 पे होगा, मतलब ये है कि अगर होल अगर h/2 पे करोगे तो जो फ्रूट निकलेगा r मैक्सिमम होगा, तो r मैक्सिमम कितना होगा तुम लोग? h के बराबर है। मतलब क्या हुआ सुनो कि अगर मान लो कि बाल्टी का अगर लंबाई अगर कंटेनर का अगर 10 सेंटीमीटर है तो 5 पे अगर करोगे तो कितना दूर जाकर गिरेगा? 10 सेंटीमीटर, यही मतलब हुआ ना कि देखो r मैक्सिमम का मतलब तो कैपिटल H के बराबर है, मतलब जितना कंटेनर का हाइट उतना ही दूर जाकर गिरेगा, ये मतलब हुआ ना। बोले जैसे मान लो 12 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर तुम अगर मान लो होल कर दिए हो तो देखो एक कंडीशन किसका है? तो r मैक्सिमम का, और मैक्सिमम कितना होता है? h के बराबर आ रहा है, समझे बात? r मैक्सिमम किसके बराबर आ रहा है? h के बराबर आ रहा है, मतलब 12 सेंटीमीटर से अगर गिरा रहे हो तो यहाँ दूरी कितना गिरेगा तुम लोग? 12 सेंटीमीटर। चलिए डायग्राम बना देते हैं, ये मान लो कि 20 सेंटीमीटर इसका हाइट है, 20 सेंटीमीटर हाइट है, और मान लो कि यहाँ वापस यहाँ से h इक्वल टू तुम 10 सेंटीमीटर पे कर दिए, इससे जो बाहर निकलेगा लिक्विड निकलेगा, यहाँ से कितने दूर गिरेगा तुम लोग? 20 सेंटीमीटर, समझे बात? इसका तो मतलब यही है ना, आप तुमने सोचा। यही था तुम लोग को आज की क्लास में वेंचुरीमीटर क्या होता है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है, रेंज क्या होता है, रेंज कब होगा, मैक्सिमम वगैरह, एक कंडीशन वगैरह जो मैंने डिस्कस किए। तो आज यहीं तक था। कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी मतलब फ्लोइंग फ्लूइड के सरफेस पे जो फ्रिक्शन होता है उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में? विस्कोसिटी। उसका करेंगे, फिर स्टोक्स थ्योरम करेंगे, है ना। एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर है ना प्रॉपर्टी जब आ जाएंगे फ्लूइड जिसमें सरफेस टेंशन, कैपिलरी ट्यूब, सरफेस एनर्जी, बबल के अंदर कितना प्रेशर होगा, इसके बाद ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर होगा, ये सब बातें अपन डिस्कस करेंगे। टाइम हो गया 15 मिनट है क्या? एक मिनट आता तो करिए सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो जेई का।
चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो, थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। हो गया क्या? ये तुम लोग ये ना क्वेश्चन लिखो एक। ये क्वेश्चन लिखो तुम लोग, बोले क्या? A light cylindrical vessel, a light cylindrical vessel is kept on a surface. Area of base is capital A. Area of base is capital A. क्वेश्चन यही का है 2021 का। A whole of cross section area small a. A whole of cross section area small a made just at its bottom. Made just its bottom side. The minimum coefficient of friction. The minimum coefficient of friction necessary to prevent sliding prevent sliding the vessel due to the impact force of the emerging fluid is मतलब देखो सिंपल क्वेश्चन ये है, इमर्जिंग फ्लूइड इज तो कम से कम कितना कोएफिशिएंट फ्रिक्शन रखे ताकि आपका स्लाइड करने से रोक सके। अरे क्वेश्चन ये है, ध्यान देना कि अपने पास एक कंटेनर ये है और किसी सरफेस को रखा गया है। इसका तुम लोग एरिया देखो दिया हुआ है, एरिया इसका कैपिटल है और इसमें देखो फ्लूइड भरा हुआ है, ध्यान देना। और ये पूरा जो बर्तन है किसी पे रखा गया, समझे बात? और भी पता क्या होगा, इसमें फ्लूइड बाहर आ जाएगा, है ना? बाहर आएगा तो धक्का देगा। बोल रहा है जो कितना आपका रखे कितने से इमर्ज करे ताकि स्लाइड करने से इसको रोक सके, समझे बात को? इसका देखो एरिया तुम लोग दिया हुआ है स्मॉल है होल का, ऑफिस का, और एक कंडीशन ये है कि ऑफिस का एरिया है आपका मच लेस देन कैपिटल, समझे बात को? इसका तुम ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए अपॉन 2a कितना होना चाहिए, a अपॉन 2a। ऑप्शन बी 2a अपॉन a। ऑप्शन इसका सी है, ये तुम लोग है ना, इसका ऑप्शन लिख लो तुम लोग यार, a बाई ए और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। एक क्वेश्चन देखो जेई का है, एक क्वेश्चन जेई 2021 का कि कितना यहाँ पे है ना कि मिनिमम कोएफिशिएंट फ्रिक्शन रखे ताकि ये स्लाइड ना करे, ताकि ये स्लाइड नहीं करे। तुम लोग डायग्राम बनाओ और थोड़ा सा तुम लोग माथापेची करो, तुम लोग थोड़ा डायग्राम बनाओ और माथापेची करो।
कि इसमें आपका सरफेस पे तो कितना कोएफिशिएंट फ्रिक्शन हो, समझे बात, ताकि ये स्लाइड नहीं कर सके, स्लाइड नहीं कर सके। हो गया क्या? और ये जो होल है आपका बिल्कुल देखो वॉल्यूम पे है, मतलब बॉटम पे है। मालूम है पूरे भरा हुआ है, क्या दिक्कत है, पूरे भरा हुआ है। इसका एरिया है यार, हाइट इसका है मालूम। चल मैं करूँ क्या, एक समय लग जाएगा, तुम लोग इधर देखो, इधर देखो, इसका जो आंसर है तुम लोगों को 2a/a ये वाला क्या है ना। तुम एक बात बताओ, ये निकाल देते हैं ना कि बताना है ना कि कितने वॉल्यूम इससे फ्लो कर रहा है, इससे बाहर निकल रहा है। देखो पता क्या होगा, सुन, इससे अगर बाहर निकलेगा तो पता है बाहर निकलेगा तो फोर्स लगेगा, स्लाइड को नीचे करने की पड़ता है, कोशिश करेगा, समझे बाबू। इसका मतलब क्या है, जितना बाहर निकलता है फोर्स लग रहा है, अगर फ्रिक्शन वाला बैलेंस कर लेगा तो स्लाइड नहीं करेगा, समझ रहे बाबू। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वॉल्यूम अगर फ्लूइड निकालोगे तुम लोग तो बता कितना हो, एरिया कितना, मान लो यहाँ से निकल रहा है बस इसका कितना है तुम लोगों को v है, तो कितना हो जाएगा, एरिया में कितना हो जाएगा, ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कुछ अगर मान लो कि मास अगर कुछ है तो मास कितना हो जाएगा, तो मास इक्वल टू सबको पता है कि डेंसिटी, डेंसिटी में कितना होता है। अब देखो डेंसिटी इसका मान लो कि जो फ्लोइंग फ्लूइड इसका डेंसिटी कितना है, रो, तो रो इनटू आपका इसका देखो वॉल्यूम निकाल के बैठ में कितना a इनटू, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अच्छी बात बताओ, अगर मान लो कि इंच हाइट नीचे अगर बॉटम पे अगर ये होल है तो यहां से जो वेलोसिटी v से फ्लूइड निकल रहा है, तो v का फॉर्मूला तुम बताया था, कितना बताया था तुम लोग, रोजी बताया था, समझे बात। अब मान लो देखो, मान लो किसी बात अगर बाहर निकले तो फोर्स लगेगा, तो फोर्स इक्वल टू तुम लोग बताया था, फोर्स इक्वल टू कितना होता है, dm/dt, पता है क्या तुम लोगों को, इनमें कितना होगा तुम लोगों को v। अरे बोला है, अरे तुम लोगों को न्यूटन वाले में एक बात बताया था ना कि तुम लोगों को F इक्वल टू जो ma है वही तो फार्मूला इस वाले केस में है ना। एक बार क्वेश्चन फिर सही से पढ़ना था, पूछिए और उस वाले केस में dm/dt ये वाला भी हो जाएगा, तब मास को चेंज करेगा पर सेकंड के बाद, ठीक। देखो ये इस वाले का केस में अगर तुम लोग बात करोगे, देखो पता देखो जैसे बाहर निकलते रहेगा तो इसी बात को पूरा मास से चेंज करते रहेगा, अरे बाहर निकलते रहेगा तो कमते रहेगा ना यार। तो तुम लोग बताया था ना कि फोर्स होता है क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ये होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो ये दो फार्मूला बताया था, एक बताया था dm/dt इनटू v कर दो, फिर हम बाहर करो तो आपका यार आता। तो मान लो कि अगर मास हो परसेंट इसको मान लेंगे, समझे बात। यानी एक तुम फार्मूला आया था, जब बाहर निकलेगा तो फोर्स लगा इस वाले कंटेनर पे, तो फोर्स कितना लगेगा तुम लोग, F इक्वल टू dm बाय आपका dt इनटू कितना होगा तुम लोगों को v, और कितने रेट से चेंज कर रहा है तुम लोग को यहाँ सबको पता है कितना, रो इनटू a इनटू v हो जाएगा, रो इनटू a इनटू आपका v, अब वाले से देखो यहाँ पे v है, यानी फोर्स यहाँ कितना लग रहा है तुम लोगों को, रो a इनटू कितना आ रहा है तुम लोगों को v स्क्वायर। और यहाँ से v स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो मुझे लगता है कि जो फोर्स हो रहा है कितना आ जाएगा, रो a और v स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम लोगों को 2gh, यहाँ हो जाएगा 2gh, इसको इक्वेशन नॉर्मल। अब देखिए इसका मतलब ये है ना, इससे जो फ्लूइड निकल रहा है आपका ऑफिस होल से, ये कितना फोर्स लगा रहा है कंटेनर में तुम लोगों को, रो a 2gh, कोई दिक्कत है। अब बताइए इधर से अगर फोर्स लगाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करिए इधर से, वरना क्या होगा, ये बर्तन स्लाइड करता है जिस पे रखा होगा नीचे वाले पे, समझ रहे बात। तो बताइए इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन का कितना होता है, v इनटू कितना होता है नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में देखो नीचे क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा नॉर्मल, यानी u तो सही है। तो ना इस वाले केस में आपका कि नॉर्मल इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा, ये होगा ना a इनटू आपका, यानी म्यू, ये मास निकालना है पूरे बर्तन का, तो मास इक्वल टू कितना लिख सकते हो बताओ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो वही चेंज करेगा, रो इनटू क्या निकालना तुम लोग वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम निकालना है, पूरे का मास निकालना बर्तन में जितना है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या, एरिया इनटू हाइट कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, एरिया इनटू आपका हाइट इनटू आपका जी। अब देखो फ्रिक्शन निकल गया, अगर इसको मान दो स्लाइड नहीं कर रहा है तो देखो जितना फ्रिक्शन लगेगा उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, तो क्या इन दोनों को इक्वेट कर देंगे क्या, अरे स्लाइड नहीं करेंगे, इसमें जितना ये फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ उतना आगे लगे तो बैलेंस हो जाएगा। यानी इस वाले केस में अगर तुम लोग करोगे तो मुझे लगता है कि म्यू रो a h इनटू g इक्वल टू कितना आ जाएगा,
जी एच, वो ये वही कैंसिल हो गया, जी एच कैंसिल हो गया, यानी क्या बच जाएगा बताओ, म्यू इक्वल टू, अरे यार यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर एरिया ये और स्मॉल ए होगा ना, इसका वॉल्यूम निकालना है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा, माफ करना यहाँ पे ये वॉल्यूम यहाँ से निकाल रहा है ना, इसका एरिया स्मॉल है ना ये, यानी यहाँ पे तो ये आ जाएगा, समझे बात। देखो जी एच कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है क्या, टू तो रह जाएगा यहाँ पर, रो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया म्यू, इधर क्या बच जाएगा तुम लोगों को, ये भी बच जाएगा इधर ना, तो म्यू इनटू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को 2a। हम लोग को निकालना है क्या है कि कितना मिनिमम कोएफिशिएंट फ्रिक्शन हो, मतलब ये म्यू का मान निकालना है, तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को 2a/a। ये तो सही है ना, म्यू इनटू रो इनटू ए इनटू एच इनटू जी, ये तो सही है। और यहाँ से अगर तुम लोग करोगे तो वहाँ से है ना 2g है तो रो इनटू ए इनटू जी, सही तो है, यानी म्यू इनटू ए इनटू आपका 2a, इसका आंसर ये तो है 2a भाई, ये है क्या इस बार, हाँ सही तो है 2a भाई, सही तो है, लेकिन यहाँ पे नहीं क्या है, अरे हम लोग म्यू का मान निकालना है ना, तो यहाँ से कितना आएगा, तो असल में मिस्टेक हो गया इसमें, ये ऑप्शन नहीं होगा, अरे हम लोग को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना है, यहाँ से म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a/a, यही आएगा। इसमें दोनों का सेम ही ऑप्शन था क्या, सही तो है, सही, यानी कम से कम इतना रखेंगे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन ताकि स्लाइड नहीं करेगा, समझे बात को, इसको तुम छाप लो। ये अब तुम लोग ये कर सकते हो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है तुम लोग कल है ना, जितने वर्मा सर की बुक में है तुम लोग कल सोल्व करके क्या होगा, ठीक है, उसमें जो डाउट वगैरह होगा डिस्कस कर देंगे, और कुछ क्वेश्चन अपन जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे।